गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फार्मूला चार्ट के जो से चल रहा था उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला आपको बता दिया गया था तो इसमें साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ये सब फार्मूला आपको बता दिया गया था। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। यदि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप निकालेंगे ना तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखिए कॉस रहेगा तो प्लस दीजिएगा और साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस देंगे, यही दोनों डिफरेंस हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे 1 प्लस पहला फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा था ना, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। तो पहला फार्मूला और या फिफ्थ नंबर फार्मूला दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा रहेगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। साइन थीटा की फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। तो ये फार्मूला थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको देख लेंगे। अब आते हैं बाबू हम लोग क्वाड्रांट में। क्वाड्रांट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वाड्रांट में क्वाड्रांट चतुर्थांश इसको बोलते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी भी तल को, ये 2D तल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको फर्स्ट तल, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होती है तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रांट में 90 से लेकर 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रांट में 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक और चतुर्थ क्वाड्रांट में 270 से लेकर 360 डिग्री तक। देखिए फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन कौन से एंगल होते हैं तो 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा 90 से कम रहेगा या 360 से ज़्यादा रहेगा, वह एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रांट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रांट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम जो भी एंगल होगा वह सेकंड क्वाड्रांट में जाएगा। 180 से 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 से ज़्यादा और 270 से कम जितने भी एंगल आपको मिलेंगे वह आपको थर्ड क्वाड्रांट में जाएगा। 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल आपको फोर्थ क्वाड्रांट की होगी। अर्थात 270 से ज़्यादा और 360 से कम जो भी एंगल रहेगा वो आपको फोर्थ क्वाड्रांट में जाएगा। जैसे आपको चलिए थोड़ा सा चेकअप कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान देना है, फर्स्ट क्वाड्रांट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए प्लस का मतलब क्या होता है ऑल प्लस, सभी प्लस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रांट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रांट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। आपसे पूछा जाए कि 42 डिग्री किस क्वाड्रांट में होगा तो 42 डिग्री देखिए आपको 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम है, इसलिए आपको 42 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रांट में जाएगा। आपसे पूछा जाए 225 डिग्री किस क्वाड्रांट में जाएगा, 225 डिग्री देखिए 225 डिग्री की 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, इसलिए थर्ड क्वाड्रांट में जाएगा। तो इस प्रकार क्वाड्रांट की चेकअप आप खुद कर सकते हैं। एक नोट लिखा हुआ है, नोट पे समझना है क्या लिखा हुआ है। या एट 90 और 270 फंक्शन इज चेंज, यानी कि 90 और 270 पे फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है। अर्थात साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था ना, तो देखिए 90 आया है इसलिए वो साइन किस में चेंज हो गया है कॉस में। तो चेंजिंग की जो व्यवस्था है उसको साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में और कॉस सेक में चेंज हो जाता है। और 180 और 360 यदि बेस लेते हैं तो फंक्शन इज नो चेंज, यानी कि फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। किस पे 180 और 360 पे। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इसको समझना होगा।
90 और 270 पे फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा और 180 पे और 360 पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्वाड्रेंट की थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको दिया गया और इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बाबू हम लोग। अब आइए इन्वर्स में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो सेकंड ईयर का पार्ट होगा 12th का, तो उसमें फार्मूला कौन कौन सी यूज करना है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला फार्मूला साइन इन्वर्स, देखिए साइन का पावर जो -1 लिखा हुआ है ना, उसको इन्वर्स बोलते हैं। तो साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, या साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। अर्थात देखिए इन्वर्स पहले लगा हुआ हो या इन्वर्स बाद में लगा हुआ हो, वो आपको साइन कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी कितने हो जाएंगे एक्स। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स कॉस एक्स पूछा जाए या कॉस इन्वर्स एक्स पूछा जाए, हमेशा क्या हो जाएगा एक्स ही होगा। सो ऑन लिखा हुआ है, सो ऑन का मतलब होता है इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रहेगी। जैसे टेन इन्वर्स टेन एक्स कहा जाए या टेन इन्वर्स टेन एक्स कहा जाए, हमेशा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। दूसरी फार्मूला आपको मिलेगी बाबू दूसरी टाइप्स की, कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर कितने होते हैं माइनस टेन इन्वर्स एक्स। तो देखिए तीन फंक्शन में आपको माइनस बाहर आ जाते हैं, किसमें साइन कॉसेक टेन में। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि माइनस बाहर कौन कौन आएगा, तो साइन इन्वर्स यदि माइनस थीटा आ जाए, कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा आ जाए या टेन इन्वर्स माइनस थीटा आ जाए, तो माइनस टेन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। लेकिन तीन क्राइटेरिया ऐसी है, जैसे कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है, सेक इन्वर्स माइनस एक्स है और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स है। इसमें पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिखेंगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स लिखेंगे और पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स लिखेंगे। तो ये तीन आपको फार्मूला एक साथ हैं और ये तीन फार्मूला एक साथ है। तीनों का दो ग्रुप में बांट दिया गया, दोनों ग्रुप आपको दिमाग से थोड़ा माइंड मेकअप कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। पाई माइनस किस में कॉस में, सेक में, कॉट में। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स कितना होता है π/2, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स कितना होता है π/2, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स कितना होता है π/2। देखिए π/2 देखिए इसमें क्या रिलेशन है, साइन कॉस π/2 होता है, टेन कॉट π/2 और कॉसेक और सेक π/2, ये आप बिल्कुल आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद चलते हैं बाबू नेक्स्ट टाइप में, यानी कि साइन इन्वर्स 1/x बराबर कितना होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स 1/x बराबर कितना होता है साइन इन्वर्स एक्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। साइन इन्वर्स यदि 1/x रहेगा ना, तो यहाँ पे साइन का उल्टा कौन होता है बताइए, कॉसेक होता है, इसलिए कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अर्थात जो एंगल यहाँ पे 1/x था ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा। यदि कॉसेक में 1/x रहेगा तो साइन में क्या हो जाएगा, उसको पलटेंगे तो x हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। चलिए उसके बाद देखिए कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो कॉस इन्वर्स 1/x कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स 1/x कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। इसी प्रकार सब आपको लिख सकते हैं, जैसे टेन इन्वर्स 1/x कहा जाए कितना लिखिएगा कॉट इन्वर्स एक्स लिखेंगे। यदि कॉट इन्वर्स 1/x कहा जाए तो सेक इन्वर्स कॉट तो टेन लिखेंगे। तो टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बाबू हम लोग एंगल की दुनिया में। साइन इन्वर्स 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन इन्वर्स 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ये फार्मूला आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ये तो आप बिल्कुल 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बाबू दूसरी टाइप में। आप देखिए यहाँ पे पाई बराबर कितना डिग्री लिखा हुआ है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है ना, कि पाई का मान आपसे कोई पूछेगा तो पाई का मान 3 होते हैं, एक होते हैं 22/7, एक होता है 3.14 और तीसरा जो होता है वह एंगल में 180 डिग्री होता है। π/2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2 से डिवाइड हम इधर किए, 2 से डिवाइड इस साइड भी करेंगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। π/3 कहेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, π/4 कहेंगे तो 45 और π/6 बराबर कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार इस फार्मूला को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं।
डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर का डोमेन कितना होता है? देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है ना, वह क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है, -1 to 1। तो देखिए आपको 3 फार्मूला बाबू इसमें बिल्कुल सेम होगा। आपको बताते हैं रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज में आपको साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। तो देखिए -π/2 से π/2 कौन कौन होता है, तो इसको याद करवा देते हैं आपको। साइन, कॉसेक और टैन, ये 3 को ऐसा बाबू सीक्वेंस है। देखिए साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टैन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स का उल्टा क्या कौन सा होता है? कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी रेंज -π/2 से π/2 ही होता है, लेकिन -0 लिखा हुआ है ना, 0 का मतलब होता है कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री पे कॉसेक थीटा का मान अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए 0 को हटा देना है। क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और माइनस कितना करना है? 0। उसके बाद आपको tan इनवर्स एक्स का पूछा जाए तो tan इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यह ओपन इंटरवल है, ऊपर वाला क्लोज इंटरवल है। तो आपको इसको याद करने का तरीका क्या होगा? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स एक साथ आपको रेंज को याद कर लीजिए। उसी प्रकार कॉस, सेक, कॉट एक साथ है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? 0 to π, क्लोज इंटरवल। तो कॉस का उल्टा कौन होता है बताइए? सेक होता है। तो सेक में भी 0 to π रहेगा क्लोज इंटरवल, और लेकिन -π/2 करिएगा। π/2 घटाने का मतलब क्या होता है कि कॉसेक में π/2 पे अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए π/2 उसमें से घटाया गया है। और आपको कॉट का इन्वर्स का तो 0 to π वह ओपन इंटरवल होता है। तो ये आपको याद करने का तरीका, कॉस कॉट और कॉस से सेक कॉट एक साथ होता है, साइन कॉसेक और टैन एक साथ होता है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं बाबू हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की फार्मूला क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, देखिए फार्मूला हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स √1 - y स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 - x स्क्वायर। और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला कितना होती है? तो साइन इनवर्स एक्स √1 - y स्क्वायर माइनस वाई √1 - x स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स वाई की फार्मूला कितनी होती है? तो कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की फार्मूला, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। तो थोड़ी सी फार्मूला को आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको देख लेना है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की फार्मूला कितनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये जो 6 पर फार्मूले आपको दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। 2 tan इनवर्स एक्स की फार्मूला क्या होती है? ये डायरेक्टली फार्मूला आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। आप क्वेश्चन बैंक को देखिए तो क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा कि सारे फार्मूला इसे 10 मार्क्स 10 मार्क्स तो केवल फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं, सेम आपको फार्मूला रहेगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स की फार्मूला कितनी होती है? साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू 2 tan इनवर्स एक्स की फार्मूला 3 होती है, साइन में, कॉस में और टैन में। तीनों का फॉर्म्स अलग अलग है, तीनों फॉर्म आपको याद कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार तीनों में से जो भी हम लोग को यूज करना होता है उसको यूज कर लेते हैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशंस मेथड क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अंडर रूट अगर 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर जहाँ भी लिखा जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स के स्थान पे आप साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा, हमेशा। रीजन्स क्या हैं? क्योंकि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा फार्मूला होती है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होती है। इन दोनों के अलावा कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप पुटअप नहीं कर सकते हैं।
दूसरी क्राइटेरिया है अंडर रूट अगर 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर करते हैं, तो अगर 1 प्लस अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो प्लस में रहेगा तो एक्स बराबर आप टेन थीटा पुट करेंगे या कॉट थीटा पुट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको सेक थीटा हो जाता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की फार्मूला कॉसेक थीटा हो जाती है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन आती है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर होता है तो एक्स के स्थान पे पुट करेंगे सेक थीटा या कॉसेक थीटा। रीजन्स क्या हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की फार्मूला आपको टेन थीटा होती है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की फार्मूला कॉट थीटा होती है। तो ये तीन फार्मूला क्लियर हो जाएगा। अब ये तीनों फार्मूला का डिडक्शन फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो ये फार्मूला चला जाएगा पहला वाला पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। रीजन्स क्या हैं कि यहाँ पे 1 के प्लेस पर अगर ए स्क्वायर आया हुआ है ना, तो एक्स के स्थान पे आप पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर इसमें ए आता है तो आप ए डालेंगे, अगर ए नहीं आएगा तो इसमें ए नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, इसमें देखिए प्लस में है ना, तो सेकंड वाला फार्मूला में प्लस था तो टेन थीटा या कॉट थीटा पुट किए थे। उसी प्रकार इसमें भी एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। लास्ट वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें आप ए सेक थीटा पुट करेंगे या ए कॉसेक थीटा। हमेशा वो फिक्स फार्मूला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये थोड़ी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको देख लेना होगा। फिर और आते हैं, यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स रहे या 1 प्लस एक्स रहे। देखिए आपको अभी जस्ट बताया गया था तो उसमें 1 माइनस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। यदि अगर आपके पास अगर एक्स रहेगा केवल स्क्वायर नहीं रहता है तो उसमें एक्स के स्थान पे कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा, इसके अलावा कुछ भी पुटअप नहीं कर सकते। रीजन्स क्या हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाती है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फार्मूला कितनी हो जाती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का डिडक्शन फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। यदि ए प्लस एक्स हो या ए माइनस एक्स हो तब क्या पुट करेंगे। देखिए इसमें ए आ गया है ना, तो एक्स के स्थान पे ए कॉस थीटा पुट करिएगा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये फिक्स फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है सर ये। 3x माइनस 4x क्यूब। बाबू देखिए एक्स के स्थान पे कौन सा ट्रिगोमेट्री फंक्शन आप पुट करेंगे, किसकी फार्मूला होती है। तो देखिए एक्स के स्थान पे साइन थीटा पुट करेंगे। रीजन्स क्या होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फार्मूला साइन 3 थीटा होती है। इसमें एक्स के स्थान पे आप कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। रीजन्स क्या है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आपकी फार्मूला कॉस 3 थीटा की होती है। उसके बाद है 3x माइनस एक्स क्यू वाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। जहाँ भी आपको दिखाई देगा किसी भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन में आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी दिखाई दे सकता है, तो उसमें x के स्थान पे आप टेन थीटा पुट करेंगे। रीजन्स क्या है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको टेन 3 थीटा की फार्मूला होती है। देखिए इसका जस्ट डिडक्शन फॉर्म में इसमें ए स्क्वायर आ गया है ना, तो जब भी अगर ए स्क्वायर अगर आती है ना तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे ए टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बाबू 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 जहाँ भी दिखाई देगा आपको एक्स के स्थान पे कॉस थीटा पुट करना होता है। रीजन्स क्या हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फार्मूला कॉस 2 थीटा होती है। 1 माइनस यदि 2x स्क्वायर अगर आता है तो x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, हमेशा साइन थीटा। रीजन्स क्या हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की फार्मूला कॉस 2 थीटा होती है। तो दोनों की फार्मूला कॉस 2 थीटा होता है, लेकिन आपको कहाँ साइन थीटा पुट करना है और कहाँ कॉस थीटा पुट करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको देखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन में चलते हैं फार्मूला में। उसके बाद आते हैं बाबू इंटीग्रल्स की फार्मूला। इंटीग्रेशंस की फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्स का पावर एन के बारे में बात करेंगे। एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होगा, जहाँ एन आपको कांस्टेंट होते हैं और इस कांस्टेंट में -1 नहीं होना चाहिए। -1 को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट रहेगा, इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, जहाँ एन कोई भी रियल नंबर है सर। उसके बाद आते हैं ई का पावर एक्स का। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होगा, प्लस सी तो सब में आप एडिंग करते चलेंगे। ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स बाई लॉग ए होता है, प्लस सी हो जाएगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड एक्स लिखा गया है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स। रीजन्स क्या हैं, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है।
तो जिसका इंटीग्रेशन होता है ना वो उसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस होता है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में x प्लस सी। अगर 1 इंटू डी वाई होता ना तो वहाँ पे y प्लस सी लिखते, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वहीं वेरिएबल आती है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2/3 रूट एक्स। ये डायरेक्टली आपको निकाल के बता दिया गया है, तो इसको आप याद कर लेंगे, या आपको निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। 1/√x का इंटीग्रेशन कहा जाए तो 2√x हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स लिखेंगे या माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितनी होती है तो लॉग साइन एक्स हमेशा फिक्स रखेगा फार्मूला। ये बताएंगे आपको जब भी क्लासेस में आपके क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन फार्मूला तब तक आप याद रख लें। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितनी होती है तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, या इसकी दूसरी फार्मूला होती है लॉग मॉड tan x/2। तो ये दो फार्मूला कॉट एक्स की है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है तो लॉग सेक एक्स प्लस tan x, या बाबू लॉग tan π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। तो इसमें आपको सेक एक्स का फार्मूला दोनों क्लियर हो जाएंगे, दोनों आप याद कर लेंगे, जिसमें आपको आंसर रहेगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको होती है माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको tan x होती है। इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब होता है क्या k कॉन्स्टेंट आपके पास अगर आपके पास रहता है, कोई फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो उसमें कॉन्स्टेंट को आप बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन उसे फंक्शन को कर लिया जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या हुआ, दो ठो फंक्शन यदि प्लस माइनस के रूप में जुड़ा हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको इंटीग्रेशन के मिली। इसके बाद बाबू एक बात लिखा हुआ है इसमें आईलेट लिखा हुआ है ILATE, इसका मतलब क्या होता है तो आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, जिसमें साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स आएगा। मतलब 6 आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक का मतलब होता है जैसे इसमें लॉग जरूर लगा रहे तो इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं हम लोग। या डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। ये फॉर होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आएंगे, मतलब चर और अचर के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रिगोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोमेट्री फंक्शन में या तो साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा, टेन एक्स आएगा, 6 प्रकार की जो ट्रिगोमेट्री फंक्शन है वो टी के साथ में रहेगा। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है जैसे ई का पावर जरूर कुछ ना कुछ रहेगा, ई का पावर एक्स भी रह सकता है, ई का पावर साइन एक्स भी रह सकता है, तो इस प्रकार वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो मेनली आपके पास 5 फंक्शन होते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड कर लेंगे। अब आते हैं बाबू इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली एफ एक्स हो जाएगा। इसका जब भी इंटीग्रेशन के साथ d/dx आता है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास एफ एक्स हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर आती है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स। रीजन्स क्या है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/x मॉड एक्स √x² - 1 आता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ये आपको 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि किसका इंटीग्रेशन आपको साइन इनवर्स एक्स होता है, किसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है और किसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं बाबू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। यदि x² प्लस a² होता है, यदि देखिए रूट में नहीं लगा हुआ है तो ये 3 क्राइटेरिया ऊपर का फार्मूला जो है रूट में नहीं लगा हुआ है और 3 फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है रूट में लगा हुआ है, इन दोनों में अंतर है। यदि रूट में विदाउट रूट रहेगा 1/x² प्लस a², तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a।
और दूसरी फार्मूला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी फार्मूला हो जाएगी x² माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इसको मॉड में आप लिख सकते हैं 1/a² माइनस x²। सर दोनों दूसरा नंबर और तीसरे नंबर फार्मूला में अंतर है। अंतर क्या है? उसमें x² माइनस ए स्क्वायर है और इसमें a² माइनस x² है। तो ये क्या है? कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट रह सकता है। तो अगर 1/, अगर a² माइनस x² होता है जिसमें 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स लिखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² होता है तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाएगा। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर आता है तो log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1/√ अगर a² प्लस x² आता है तो log x प्लस √a² प्लस x²। सर ये दोनों फार्मूला सेम है, बस कुछ भी नहीं करना है। जो इधर x² माइनस a² लिखा हुआ है ना तो मॉड में x प्लस उतना ही लिखेंगे। माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखिएगा, यदि प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद है x² माइनस a², x² माइनस a²। इसकी फार्मूला क्या होती है? तो x² माइनस a²/2 और माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a²। यदि इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² होता है तो x इंटू √x² प्लस a²/2 प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। तीसरी फार्मूला है इसमें लास्ट फार्मूला अंडर रूट अगर a² माइनस अगर x² होती है तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये 9 फार्मूला तीन का एक अलग अलग सेट है। इन तीनों सेट का बिल्कुल आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है कि जब दो ठो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। तो इसको u इंटू वी बोलते हैं। अगर u को फर्स्ट फंक्शन माने हैं, v को सेकंड फंक्शन माने हैं तो पहला को रखते हैं, दूसरा को इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू होल टू दी क्या होता है dx। इसको u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन फिर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू होल टू दी क्या होते हैं dx होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी फार्मूला में e का पावर x fx प्लस f डैश x अगर हो तो इसमें डायरेक्टली फार्मूला e का पावर x इंटू fx हो जाता है। f डैश x क्या होता है? तो fx का यह डिफ्रेंशिएशन होता है। तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको नहीं लिया जाता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है यानी कि उसको ले लिया जाता है। इसलिए fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x है तो इसमें fx को ले लेंगे e का पावर x इंटू fx। e का पावर k fx इंटू के fx प्लस f डैश x की फार्मूला हो तो डायरेक्टली फार्मूला आप लिख सकते हैं f e का पावर के x इंटू fx। एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि e का पावर अगर ax इंटू साइन bx प्लस सी हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली e का पावर ax बाई a² प्लस b², a साइन bx प्लस सी माइनस b कॉस bx प्लस सी। ये डायरेक्टली फार्मूला आप इसको डाल सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्म जो होते हैं ना ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि dx बाई p अंडर रूट अगर y हो, p अंडर रूट q हो तो इसमें p और q दो ठो फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि p कभी लिनियर हो सकता है और q क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो देखिए इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि द्विघात बहुपद हो और p लिनियर का मतलब होता है एक पदी यानी कि एक घात बहुपद हो, यानी कि जिसका पावर 1 रहेगा उसको लिनियर, जिसका पावर मैक्सिमम 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक। तो q यदि लीनियर हो, q अगर लीनियर अगर होता है रूट में तो q बराबर t² मान लेंगे हमेशा। यदि p लीनियर हो, q क्वाड्रेटिक हो, p लीनियर हो और q क्वाड्रेटिक हो तो इसमें p बराबर 1/t मानेंगे, यानी कि जो लीनियर था ना p उसको 1/ क्या मानेंगे t मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सर। अगर दोनों p एंड q बोथ आर क्वाड्रेटिक हो, इन दोनों प्योरली क्वाड्रेटिक हो तो x बराबर क्या मानेंगे 1/t। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट ऑप्शन है सर। अगर इस सब थ्योरी को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बाबू इंटीग्रेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे।
अब आते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन में। डिफ्रेंशिएशन की फार्मूला देखिए, x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। x का डी कितना होता है, डी मतलब डिफ्रेंशिएशन को ही बोलते हैं, तो x का डी कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स का डी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डी 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डी 1 बाई एक्स, ई का पावर एक्स का डी ई का पावर एक्स, ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। साइन एक्स का डी कॉस एक्स का डी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डी सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का डी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बाबू एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, जिसका बाबू शुरुआत अगर सी से होता है उसे माइनस लगेगा। जैसे देखिए कॉस एक्स का शुरुआत किससे हुआ है, सी से, इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है। कॉट एक्स का बाबू शुरुआत सी से हुआ इसलिए माइनस लगेगा, कॉसेक एक्स का शुरुआत माइनस सी से हुआ इसलिए माइनस लगेगा। तो इन तीन फार्मूला माइनस लगती है, बाकी में किसी माइनस नहीं रहता है। चलिए अब साइन इनवर्स एक्स का डी कितना होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स की तो बस इसमें माइनस लगा दीजिएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का पूछा जाए तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का तो 1/mod एक्स इंटू √x स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का तो -1/mod एक्स √x स्क्वायर -1। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, अर्थात k का डी क्या लिखा हुआ है, 0। k क्या है, कांस्टेंट है। यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन k इंटू एफ एक्स करते हैं, इसका मतलब क्या हो, कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन आया हुआ हो तो k को बाहर कर लेंगे और तब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन फंक्शन को करेंगे। u प्लस माइनस भी हो, अर्थात दो ठो फंक्शन यदि प्लस माइनस ग्रुप में जुड़ा हुआ हो उसको डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करेंगे, अर्थात du/dx अलग होगा, प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, अर्थात du/dx प्लस dv/dx हो जाएगा। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसमें पहला को रखते हैं, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा को रखेंगे, पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अर्थात u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx हो जाएगा। u/v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए u/v नीचे वाला को रखते हैं, v को रखेंगे, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v इंटू du/dx माइनस ऊपर वाला को रखते हैं और फिर नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, होल बाई कितना होता है, v²। अगर u/v/w अगर मिलता है तब क्या करते हैं, ट्रिपल फंक्शन। तो इसमें देखिए दो ठो को रखते हैं, u/v को रख लिया, w को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर v/w को रखा, u/w को रखा, v को डिफ्रेंशिएट किया, फिर v/w को रखा, du/dx कर सकते हैं। इसमें आप तीनों में किसी भी दो ठो को पहले रखिए, तीसरा को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। d/dx ऑफ 1/x का पावर n, यदि 1/x का पावर n होता है तो इसका डायरेक्टली फार्मूला -n/x का पावर n+1 लिख सकते हैं। लॉगरिथमिक कुछ फार्मूला आपको बेस बताई जा रही है, इससे कुछ काम हम लोग को डिफ्रेंशिएशन का निकल जाएगा। log m प्लस log n की फार्मूला प्लस में रहती है, log m प्लस log n तो log mn हो जाता है। log m माइनस log n की फार्मूला कितनी होती है, तो log m/n। यदि प्लस में रहेगा तो इंटू दीजिएगा, मल्टीप्लाई होता है, माइनस में रहेगा तो डिवाइड होती है। log m का पावर n का फार्मूला कितनी होती है, तो n log m हो जाता है। log e का पावर x का फार्मूला x हो जाएगा, क्योंकि log और e एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे e का पावर log x लिखें या log e का पावर x लिखें, दोनों का वैल्यू बाबू x हो जाएगा। log a बेस a b का फार्मूला कितना होता है, तो log b/log a, जो भी बेस में रहेगा वो नीचे आ जाता है। तो a और b कांस्टेंट होते हैं, तो log b/ कितना होता है, log a। इस प्रकार आपने डिफ्रेंशिएशन की फार्मूला आपने देखा। अब हम लोग इस फार्मूला को टोटल एक बार रिमाइंड कर लेंगे। आप हमेशा इसको सोने से पहले ज़रूर इसको आप देखते रहें, 2-3 दिन 4 दिन तक आप करेंगे ऐसे काम को, फार्मूला टोटल आपके पास एक वीडियो में समराइज हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला बिना याद नहीं रह पाएगा सर, मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको फार्मूला को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।